Hello everyone, welcome to this video. So guys, MHCET 5 years entrance exam जो है LLB के लिए उसके ऑफिशियल डेट्स आउट हो चुके हैं. सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस जो है आपको कवर करना होता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और टॉप लॉ कॉलेजेस कौन सी है महाराष्ट्र में 5 इयर्स LLB परस्यू करने के लिए. सो पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा, सिलेबस जो है आपको कितना कवर करना है, कैसे कवर करना है. और जीरो से मतलब अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैसे एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो. अब गाइस सबसे पहले अगर हम देखें तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें टोटल जो है कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और टोटल वेटेज जो है वो क्या होता है. अब एक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक चीज समझ लो कि जो LLB एंट्रेंस एग्जाम है वो दो तरीकों की होती है. एक होता है 3 इयर्स के लिए और दूसरा होता है 5 इयर्स के लिए. ठीक है, तो 3 इयर्स जो है यहाँ पे आप आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए अपियर कर सकते हो. तो अगर सपोजिंगली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप LLB 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो. बट अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास्ड आउट हो, ठीक है, या फिर अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हो, आपकी एग्जामिनेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर दैट इज 2024 में होने वाली है, तो भी आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए. एंड सपोजिंगली अगर हम एज लिमिट की बात करें गाइस तो कोई भी एज लिमिट नहीं है. मतलब मान के चलिए कि आपका सिर्फ HSC कंप्लीटेड है, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, बिकॉज इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है. अब लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पेपर जो है टोटल इसमें कितनी सेक्शंस पूछे जाते हैं. तो गाइस 5 इयर्स MHCT लॉ एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको जो है 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं. अगर 5 सेक्शंस में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पेपर जो है आपको 150 मार्क्स का आएगा और ये 150 मार्क्स के लिए आपको 150 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे. एंड सब्जेक्ट वाइज देखें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश जो है 30 मार्क्स के लिए एंड मैथ्स जो है वो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो आपका सम अप टोटल जो है वो हो जाता है 150 मार्क्स. अब इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है और कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस अपियर कर सकते हो. उसके लिए आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. अब चलिए समझते हैं कि इसमें पेपर पैटर्न क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है, फिर आगे एक एक करके सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोग देखेंगे. तो पेपर पैटर्न गाइज अगर हम देखें तो आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश एंड मराठी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है. तो बिल्कुल भी अगर आपको सपोजिंगली आप एक वर्नाक्युलर मीडियम से हो, आपने अपनी 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई अगर मराठी मीडियम से करी है तो कोई टेंशन नहीं है गाइस, मराठी में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है. गाइस एग्जाम में ना MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. इसे हम बोलते हैं MCQ बेस्ड पेपर पैटर्न. पूरा का पूरा पेपर जो है आपका गाइस MCQ बेस्ड ही होगा. एंड एग्जामिनेशन जो है आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी. मतलब कि आपको हॉल टिकट जब इशू करी जाएगी तब आपको जो है उस पर्टिकुलर हॉल सेंटर में जाना है और कंप्यूटर पे बैठ के इस एग्जामिनेशन को अपियर करना है. टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क के लिए. अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज, एक गेम चेंजर जो है इस पेपर का वो ये है कि 150 क्वेश्चन के लिए केवल आपको 120 मिनट्स ही मिलती है. मतलब आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसीलिए गाइस इस पूरे पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे करते हो, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशन में. और प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मतलब कि आपका गलत आंसर जाने पे आपके कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे, जो बहुत अच्छी बात है गाइस. अब इसी वजह से हमें ये कोशिश करनी है, कोशिश नहीं यही टारगेट आपका होना चाहिए कि आप ये 150 के 150 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके आओ.
बिकॉज गाइस जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं जैसे कि जीएलसी आईएलएस जो है, यहाँ पे आपका जो मिनिमम स्कोर, आपका जो टारगेट स्कोर जो है वो होना चाहिए 125। बिकॉज गाइस कंपटीशन बहुत है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें 2023 में, तो टोटल 20,000 प्लस एस्पिरेंट्स ने क्या किया था, 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। हम 3 इयर्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे गाइस, हम सिर्फ 5 इयर्स की कर रहे हैं। तो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स ने 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिया था सीईटी का। तो इसीलिए कंपटीशन जो है गाइस बहुत अच्छी होती है। प्लस अगर हम देखें और भी हाई कंपटीशन होता है। रीजन मैं 125 क्यों बोल रही हूँ गाइस, बिकॉज देखिए बहुत सारी ना अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, जैसे कि क्लैट हो गया, आईलेट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी अलग अलग नेशनल और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होती है जो इससे भी ज्यादा टफ होती है। अब काफी सारे बच्चे, अगर सपोजिंगली किसी बच्चे ने क्लैट एग्जामिनेशन दिया, उसे अच्छा स्कोर नहीं आया है, एंड अब वो और टॉप लॉ कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहता है, तो वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शंस जो बच्चों का बनता है वो होता है एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। बिकॉज इस एंट्रेंस एग्जाम को देने से आप ना केवल महाराष्ट्र के बल्कि इंडिया के जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, जीएलसी हो गया, आईएलएस हो गया, फिरोदिया हो गया, इसमें आप एडमिशन पा सकते हो। और भी लिस्ट है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, टॉप कॉलेजेस देखेंगे। तो क्या होता है, अगर ये बच्चे इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाए तो फिर वो किधर अपना जो है ध्यान रखते हैं, फिर एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तरफ। अब भले ही ये एक महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, बट एक्चुअली में ये नेशनल लेवल तक जा चुकी है, जहां पे ना केवल महाराष्ट्र के बच्चे बट ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं, जिसके कारण जो है कंपटीशन जो है काफी टफ हो जाता है। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, एंड इसको समझने के लिए जो है आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो गाइस बी एडुकेयर के पास जो है रिकॉर्ड है, हर साल बी एडुकेयर से 50 प्लस बच्चे जो है सिर्फ जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं, प्लस 100 प्लस स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट होते हैं टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में से भी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी स्कोर इतना ही बेहतरीन आए और आप भी अपने सपनों के कॉलेज में जाओ और महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेज में जाओ, तो चलिए उसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे करना है करके। तो एक एक करके जो है हम लोग स्ट्रैटेजी समझेंगे। चलिए फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट से। सो गाइस इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक इम्पॉर्टेंट और की रोल जो है वो प्ले करता है। क्योंकि कैसा होता है, काफी बार ना बच्चों ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश जो है हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे, उन्हें लगता है हम बचपन से पढ़ते आए हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। प्लस ऐसे बच्चे जो 12th स्टैंडर्ड अपीयर करने वाले हैं, अब गाइस 12th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम है, ये एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है फरवरी के महीने में, फरवरी से लेके मार्च के महीने में आपके जो है 12th की बोर्ड्स जो है इंक्लूडेड है। अब इसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, बट सीईटी लेवल इससे कैसे अलग है। तो गाइस सीईटी की जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपका जो है वो फोकस जाना चाहिए। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके हो जाएंगे मानियाज एंड फोबियाज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें आपको अलग अलग चीजें जो है वो पढ़नी है, एडजेक्टिव्स क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्या करता है, फोकस जो है वो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट आना चाहिए। कुछ सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको एरर स्पॉट करनी हो सकती है, और फिर जम्बल्ड वर्ड्स होंगे उसे आपको एक स्ट्रेट सेंटेंस में डालना है। एंड आरसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है बेसिकली आपको इंग्लिश में से पूछे जाते हैं। अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो कमांड है लैंग्वेज के ऊपर वो क्या होते जाएगा, अच्छा होते जाएगा। भले ही इंग्लिश हम पढ़ते आए बट ग्रामर के अलावा जो है वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वोकैबुलरी बेस्ड भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। दैट इज वाई करेक्ट प्रैक्टिस विल हेल्प यू अलॉट।
नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है गाइस लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेक्शन। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये देश का संविधान है ऑफ कोर्स, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा हमारे लिए, जहाँ पे हमें पढ़ना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था एंड किस तरीके से जो है यहाँ पे आगे चीजें बढ़ती है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, कैसे पार्लियामेंट सेटअप करता है, जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, लेजिस्लेटिव सिस्टम कैसे काम करता है, एटसेट्रा जो है हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाएगा क्रिमिनल लॉ, जहाँ पे आपको क्राइम क्या होता है और टॉर्ट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे आपको आइडिया होनी चाहिए अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि वॉइड, वॉइडेबल एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट जो है गाइस ये कंप्लीटली आपके लिए न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। एंड प्लस बिकॉज हम एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा जो है इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ये एग्जामिनेशन में क्या करी जाएगी, टेस्ट करी जाएगी। तो जैसे कि लॉ अगर हम बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो लीगल एप्टीट्यूड मतलब कि क्या हो गया, आपको क्वेश्चन जो है एक बेसिक क्वेश्चंस जो है आपकी लीगल नॉलेज के ऊपर पूछे जाए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा ये देश का संविधान है ये कब बन के रेडी हो गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर को रेडी हो गया था। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गाइस, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, अडॉप्ट किया। ये आपका हो गया लीगल एप्टीट्यूड। एंड फिर लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन, मान के चलिए आपको प्रिंसिपल में दिया गया, अभी अभी गाइस बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है, मान के चलिए कि आपका फ्रेंड जो है आपके पास आता है और आपको बोलता है कि चलो एक मूवी देखने को जाते हैं, बड़ा मजा आएगा, एक कोई तो अच्छी मूवी, आप अपनी फेवरेट मूवी ले लीजिए कि चलो ये मूवी देख के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रेंड जो है आपको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। अब आप जो है आप भी एक्साइटेड थे इस मूवी को देखने के लिए, तो आपने क्या कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने हाँ बोल दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ गाइस, अग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अग्रीमेंट हुआ। अब अगर मान के चलिए किसी कारण से आप मूवी देखने नहीं जा पाए, तो क्या आपका दोस्त आपके ऊपर केस कर सकता है, अरे यार तूने तो वादा किया था कि मूवी देखने चलेंगे करके, मैंने तो टिकट्स भी निकाल दी और अब तू मना कर रहा है, आई एम गोइंग टू सू यू इन द कोर्ट, मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा कि तूने ऐसे कैसे अपना वादा तोड़ दिया। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट था। बट यही अगर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता तो फिर गाइस वो क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट होता। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता, क्योंकि किसी पर्सन ने ऑफर करा, सामने वाले पर्सन ने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, एंड प्लस वो क्या था, लीगली एनफोर्सेबल भी था। तो वो क्या बन गया गाइस, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया। अब यहाँ पे जो दोस्तों के बीच में था वो अग्रीमेंट था, और अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होता कोई भी चीज को लेके तो कॉन्ट्रैक्ट होता। यहाँ पे ये चीज जो है आपको, ये वाली चीज जो है, ये फॉर्मूलाज जो है आपको प्रिंसिपल में दिए जाएंगे। नीचे ये मैंने अभी अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया, जो कहानी आपको बताई, ये आपको फैक्ट में दिया जाएगा। अब क्या करना है, आपको इस प्रिंसिपल को फैक्ट पे अप्लाई करना है और फिर करेक्ट आंसर पे क्या करना है, डिराइव करना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे फॉर द लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं जीके के ऊपर। तो जीके एंड करंट अफेयर्स गाइस आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है स्टैटिक जीके और एक होता है करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में जो है आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। एक आपका हो जाएगा एंशियंट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका मिडीवियल पीरियड, एंड लास्ट जो है आपका हो जाएगा मॉडर्न पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी में आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से
पूछे जाते हैं। एंड वर्ल्ड में से भी आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि जैसे कि कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितनी इंपॉर्टेंट जो है हमारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, टॉप कंट्रीज कौन सी प्रोड्यूस करती है, एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, उसके अलावा टैक्स क्या होता है, बजट जो है सिस्टम में क्या होता है, कैसे बजट बनाया जाता है, कौन डिक्लेयर करता है बजट को। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी, नीति आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होता है, जो आप कहाँ पे पढ़ने वाले हो गाइस, लीगल में। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वो ना केवल लीगल में पूछा जाता है बट जीके में भी पूछा जाता है। एंड लास्ट टॉपिक होता है आपका मिसलेनियस का टॉपिक। इसमें आपको फर्स्ट इन वर्ल्ड कौन था, फर्स्ट इन इंडिया जो है कौन था, फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, एंड आपको पूछा जाएगा बताइए ये चीज किसने करी, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको पूछा जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे टॉपिक्स जो है आपके किस में कवर होते हैं, मिसलेनियस पार्ट में कवर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। अब गाइस करंट अफेयर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट का होता है, मैम कितने टाइम का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। तो गाइस आइडियली जो है पीरियड ऑफ करंट अफेयर्स जो है ये होता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। अब आपकी एग्जाम जो है गाइस कब है, मई मंथ में है, मई 2024 में। तो आपके लिए करंट अफेयर्स कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मई 2023 से लेकर के मई 2024 का करंट अफेयर्स। अब इतना ज्यादा करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर हम पढ़े तो कैसे पढ़े। गाइज डोंट वरी, आई एम हियर। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो है आपको क्या करना है, वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो जो है वो आपको देखना है। कहाँ पे देखोगे, बी एडुकेयर का यूट्यूब चैनल पे हर हफ्ते जो है आपको वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो जो है वो मिल जाएगा, ये आपको देखते रहना है। अब ये वीडियो जो है इसमें मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे मैं डिटेल में पहले उसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एटसेट्रा। एंड फिर हम लोग उसके एमसीक्यूज भी इसी वीडियो में जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आप ये वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको आइडिया आए कि क्या क्या करंट अफेयर्स पढ़ रहा है। बिकॉज गाइस एक पूरे ईयर का करंट अफेयर्स है, बहुत सारी चीजें होती रहती है देश और दुनिया में, तो इसलिए हमें बेसिक आइडिया होना जरूरी है। और दूसरा जो है बी एडुकेयर जो है ई करंट अफेयर मैगजीन जो है वो लेके आता है। ये मैगजीन जो है वो मंथली बेसिस पे इशू करी जाती है। मंथली बेसिस पे आपको पूरे मंथ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये जानने को मिल जाएगा इस पूरे करंट अफेयर के मैगजीन में। अब इसके लिए जो है आपको क्या करना है, ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। 1 मंथ का करंट अफेयर मैगजीन मैंने फ्री रखा हुआ है। बाकी की एडिशनल नॉलेज जो है हम आगे देखेंगे कैसे आप इस मैगजीन को एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक जो है आपके हो जाएंगे नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, अवार्ड्स की कैटेगरी। इसमें दोनों इंटरनेशनल एंड नेशनल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद लीगल न्यूज, कोई भी लैंडमार्क जजमेंट जो है सपोजिंगली अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड अपॉइंटमेंट की कैटेगरीज, अपॉइंटमेंट की कैटेगरीज मतलब गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट कैटेगरीज एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमडीज वगैरह होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे वो है अल्फाबेट टेस्ट हो गया, नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर्स, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, वेन डायग्राम, कोडेड इनइक्वालिटीज एटसेट्रा। अब गाइस ये सेक्शन जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसके लिए आपको जो टिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप जो है कौन सी चीज अच्छे से सॉल्व करेगा। मान के चलो ब्लड रिलेशन में पूछा गया मेरे मामा की चाची के भतीजे का क्या रिलेशन होता है मेरे साथ। अब इसको समझने के लिए हमारे पास अगर ट्रिक्स होंगी, टिप्स होंगी तो वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ही है। बट इसकी क्या जरूरी है गाइज, हमें प्रैक्टिस जो है जरूरी है, और प्रैक्टिस जो है हमें टॉपिक वाइज भी करना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या डिफिकल्टी लेवल होती है, और कैसे आप खुद की टिप्स डेवलप करके भी इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द मैथ्स। अब काफी सारे बच्चे जो है गाइस, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, काफी सारे बच्चे जो है वो मैथ्स से डरते हैं। स्पेसिफिकली वो बच्चे जिन्होंने शायद अपने 12th स्टैंडर्ड में एसपी सब्जेक्ट चूज किया रहेगा, वो तो बहुत ज्यादा डरते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लेवल है मैथ्स का, उन्होंने स्पेसिफिकली स्टेट सीटी सेल ने बोला है लेवल जो है वो कौन सा है, 10th स्टैंडर्ड का है। और आपके लिए जो है एक अच्छी बात यह है कि मैथ्स का वेटेज कम है, 10 मार्क्स ही है, ठीक है। बट हमें इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इसे स्किप नहीं करना है ये सोच के कि हम मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे और पेपर दे के आ जाएंगे। तो इससे गाइस बहुत बड़ी मिस्टेक आप ये करोगे, जब आप पेपर अनअटेम्प्टेड रखोगे तो आपका जो चांसेस है अच्छा स्कोर आने का, टॉप में आने का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए गाइस बिल्कुल भी मैथ्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो नहीं रखना है। आपको सिर्फ जो है फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि कौन से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको करके जाने हैं। प्लस जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी यू विल गेट अ गुड हैक ऑफ इट। आप लोगों ने ही 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स क्लियर किया है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। राइट प्रैक्टिस जो है एंड राइट फॉर्मूलाज एंड राइट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपके लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे आपके लिए है परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियोज, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ एंड सिंप्लीफिकेशन। अब गाइस टॉपिक वाइज टेस्ट जो है, यहाँ पे टॉपिक वाइज को सॉल्व करने से आपकी जो स्पीड है यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिमेंबर गाइस ये पेपर जो है आपका स्पीड के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको 150 क्वेश्चन जो है केवल 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, और ये 150 क्वेश्चंस जो है 5 अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। सो आपके ब्रेन को जो है स्पीड होनी चाहिए एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जाने को, और थिंकिंग कैपेसिटी जो है आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए गाइस अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो है आपको आइडिया आएगा कि कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है। अब गाइस हम बात करते हैं टॉप लॉ कॉलेजेस की महाराष्ट्र में। अब गाइस जैसे कि हम सबने देखा कि अगर टॉप लॉ कॉलेज में जाना है तो हमारा जो स्कोर है वो क्या होना चाहिए, 125 प्लस जो है हमारा एम होना चाहिए। अब हम इस एम तक पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए गाइस बी एडुकेयर जो है अलग अलग टाइप ऑफ कोचिंग जो है आपको ऑफर कर रहा है। हमारी कोचिंग फैसिलिटीज जो है अगर हम बात करें तो क्लासरूम कोचिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सपोजिंगली मुंबई में रहते हो तो हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है वो घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में है। यहाँ पे आप जो है आके पढ़ाई कर सकते हो। टीचर्स जो है आपको थरोली सारे टॉपिक्स के थ्रू जो है समझाएंगे, और जो भी डाउट्स है आप अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बट अगर सपोजिंगली आप इन सेंटर्स में नहीं आ सकते हो, आप मुंबई के बाहर रहते हो, एंड या तो आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, अगर आपको होम स्टडी करना है, तो आप किसके लिए ऑप्ट कर सकते हो गाइस, लाइव लेक्चर्स के लिए। जहाँ पे जो टीचर्स है ये आपको लाइव लेक्चर्स के जरिए जो है वो सिखाएंगे, जहाँ पे आप अपना डाउट्स जो है वो तुरंत आप उसी टाइम पे लाइव लेक्चर के दौरान जो है उस टीचर से अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है वो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको वही लगेगा कि टीचर आपके सामने बैठा है एंड आपको गाइड करता है। अब गाइस इसमें जो है आपको नॉट ओनली कोचिंग, बट इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक तो सबसे पहले गाइस आपको पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। 100% आपका सिलेबस जो है वो कवर होगा। उसके अलावा जो है बी एडुकेयर आपको प्रोवाइड करेगा 250 प्लस। अगर मैं बात करूं 250 प्लस जो है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जो है यहाँ पे मिलेंगे। 250 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट में आपकी हर एक टॉपिक और चैप्टर वाइज जो है क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, और कौन से ऐसे एरियाज है जिस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है।
प्लस आपको जो है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। अब ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करेंगी। आप समझ पाओगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और किस तरीके से आपकी स्पीड जो है वो होनी चाहिए। हर एक सेक्शन वाइज जो है आप एक अलग से स्ट्रैटेजी जो है वो बना पाओगे। प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा गाइज। ये स्टडी मटेरियल जो है आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। एंड अगर सपोजिंगली अगर मैं बात करूं तो ये हार्ड कॉपी अगर आप मुंबई के बाहर रह रहे हो एंड अगर आप मुंबई में भी रह रहे हो और आप लाइव लेक्चर्स के लिए जा रहे हो तो ये हार्ड कॉपी हम आपको कुरियर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कलेक्ट करने को आना पड़ेगा, हम खुद ही आपको कुरियर कर देंगे। एंड ये कुरियर जो है ये भी एब्सोल्युटली क्या होगा, फ्री होगा। प्लस जो आपको टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो सारे एक्सपर्ट टीचर्स है, ऐसे टीचर्स है जिन्होंने खुद महाराष्ट्र लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम लिखी है और उन्हें पता है कि क्या डिफिकल्टी लेवल है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो सारे टीचर्स एक्सपर्ट टीचर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग टीचर्स जो है वो पढ़ाएंगे। नॉट ओनली दैट, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, अभी तक फॉर्म फिलिंग गाइड स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा हम आपको गाइड करेंगे कि फॉर्म जो है कैसे फिल करना है और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कैसे जो है आपको सारी डिटेल्स अपलोड करनी है। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा एग्जाम रिलेटेड सारी गाइडेंस जो है आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपका कैप राउंड जो है स्टार्ट होगा। कैप राउंड जो है ये एडमिशन का राउंड होता है। जब आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको कैप राउंड प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसमें भी आपको फुल असिस्टेंस जो है हमारी तरफ से मिल जाएगा कि कैसे आपको आपके स्कोर के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है और किस तरीके से जो है आप अपने हिसाब से अपनी मनचाही कॉलेज में पहुंच सकते हो। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको मिलेगी। एंड उसके अलावा जो है प्लस आपका वीकली बेसिस पे गाइस करंट अफेयर टेस्ट होगा, ताकि करंट अफेयर जो है आपके सॉल्व होते जाए। तो एक आप ऑलरेडी वीडियो से तो करोगे ही करोगे, दूसरा आपका टेस्ट से और भी एमसीक्यूज क्या होते जाएंगे, करंट अफेयर के सॉल्व होते जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है एडिशनली ई मैगजीन ऑफ करंट अफेयर्स जो है आपको मिल जाएगा। ये मंथली बेसिस पे आपको इशू किया जाएगा एंड ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलिंग गाइडेंस एंड कैप गाइडेंस, ई मैगजीन्स जो है करंट अफेयर की एंड वीकली करंट अफेयर टेस्ट, ये सब की सब चीजें जो है आपको मिल जाएगी। एंड सपोजिंगली अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अगर आप जो है सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हो, आप बोर्ड्स के प्रेपरेशन जो है वो कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अगर आप लाइव लेक्चर के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे गाइस लाइव लेक्चर का जो शेड्यूल है ये आपको पहले ही मिल जाएगा। आपको पता होगा कि मेरा कौन से दिन कौन सा लेक्चर है, ये एडवांस में आपको शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट गाइस, इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी लाइव लेक्चर्स की। अगर सपोजिंगली किसी रीजन से आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए तो आपको उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। एंड ये रिकॉर्डिंग जो है ये आप अनलिमिटेड टाइम जो है देख सकते हो। मतलब अगर मान के चलो आपने लेक्चर अटेंड भी किया बट उसके बाद आपको वापस कोई तो कंसेप्ट रिकलेक्ट करना है तो आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिसमें क्या होंगे, अनलिमिटेड व्यूज होंगे। आपको सारे लेक्चर्स की अनलिमिटेड व्यूज की रिकॉर्डिंग जो है वो भी अवेलेबल करी जाएगी लाइव लेक्चर्स के टाइम पे। एंड प्लस पॉइंट गाइस ये है कि आप जितनी बार चाहे वो रिवीजन जो है आप कर सकते हो। तो गाइस ये जो है आपकी स्ट्रेटेजी है, बी एडुकेयर इज योर टू प्रोवाइड यू वी हैव टू प्रूवन रिजल्ट्स, जहां पे हर साल जो है 50+ बच्चे जीएलसी आईएलएस जैसी टॉप कॉलेज में जाते हैं एंड 100+ बच्चे जो है वो टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में जाते हैं। तो गाइस डोंट वेट, अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी वेट मत करिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है आपको यूज करनी है ताकि आप करेक्ट तरीके से जो है अपनी एम पे पहुंच पाए। अब आपका एम क्या है गाइस वो देख लेते हैं। आपका जो एम है गाइस ये टॉप लॉ कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम देखें तो एक आता है जीएलसी लॉ कॉलेज, फिर है आईएलएस पुणे, प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज ये मुंबई में है, फिरोदिया लॉ कॉलेज ये पुणे में है, रिजवी लॉ कॉलेज ये मुंबई में है, डॉक्टर बाबा साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ
DY पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, ये भी मुंबई में है। फिर है यूनिवर्सल लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी, एंड फिर आपका आता है यशवंतराव चव्हाण कॉलेज। ये गाइस आपके हो जाएंगे टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में। और इसी एम को अचीव करने के लिए डोंट फॉरगेट टू अपीयर फॉर द फ्री मॉक टेस्ट। प्लस गाइस इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हो। आप हमारे कोचिंग सेंटर्स में विजिट कर सकते हो। ये हमारा घाटकोपर ब्रांच है, ये काउंसलिंग एरियाज है। स्पेसिफिकली हम आपको फ्री काउंसलिंग, फ्री गाइडेंस जो है दे देंगे एग्जाम का, कि कैसे एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है। ये हमारा डोंबिवली ब्रांच है और ये हमारा दादर ब्रांच है। एंड सपोजिंगली आप ब्रांच विजिट नहीं कर सकते हो, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स या रिकॉर्डिंग के लिए इंक्वायरी करनी है, तो आप हमें इस नंबर 8383818888 पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ब्रांच विजिट करने के लिए आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो या फिर आप इन नंबर्स पे से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर सपोजिंगली आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, देन ऑल्सो ये भी अवेलेबल है। सो गाइज डोंट वेट, डाउनलोड द ऐप नाउ। एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो अपीयर करिए ऐप को डाउनलोड करके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर लॉ एस्पिरेंट्स एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको एग्जाम की अपडेट्स मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram, Telegram, and Facebook as well.